आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें और we'll study the chapter whose name is How the Dog Found Himself a New Master, which is chapter number 2 of your English book. Let's start the chapter. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than him. पहले पैराग्राफ का यह मतलब है बेटा, ये जो डॉग्स थे ना, वो पुराने समय में, जब बहुत पुराने समय की बात थी ना, तब वो खुद, वो किसी किसी के गुलाम नहीं थे, वो किसी के पेट नहीं थे, वो खुद के ही अपने मालिक थे, है ना, मर्जी के मालिक थे। लेकिन उनको ना ये चीज, उनको ये फ्रीडम पसंद नहीं थी, क्योंकि वो थक चुके थे घूम घूम के अपने लिए खुद खाना ढूंढो, है ना, हम किसी के पेट बनेंगे तो हमें खाना हमारा मालिक देगा, लेकिन हम खुद फ्री है तो हमें खाना ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हमसे अगर कोई ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो वो हमें खा जाएगा, है ना, ये डर लगा रहता था डॉग्स को। He thought it over and decided he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने सोचा कि अब बस इसको खत्म करते हैं और एक सबसे अच्छा जो है, ये दुनिया का सबसे अच्छा जो जो जानवर है, उसके सर्वेंट बन जाते हैं, तो वो हमें खाना भी देगा और वो कोई भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो उससे हमें बचाएगा भी, है ना। थर्ड पैराग्राफ. He walked and he met a kinsman of his. A big wolf was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said. And this agreed upon, the two of them went on together. तो अब डॉग को रास्ते में एक वुल्फ मिलता है और डॉग को लगता है चलो मुझे मेरा मास्टर मिल गया। तो वुल्फ पूछता है कहाँ जा रहे हो डॉग भाई? तो वो कहता है मैं अपने मास्टर को ढूंढ रहा हूँ और मुझे लगता है तुम मेरे मास्टर बन सकते हो। तो वुल्फ कहता है चलो ठीक है, बन जाते हैं, और वो आगे बढ़ जाते हैं जंगल में। They walked, and all of a sudden, the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me. तो जो डॉग था वो जब जा रहा था वुल्फ के साथ, तो वुल्फ ना अचानक से कुछ स्मेल करने लगा जमीन से टच होके, और पीछे की तरफ खिसक के झाड़ियों में छुप गया। तो डॉग को लगा कि अरे मैं तो इसलिए इसके साथ था क्योंकि ये डरपोक नहीं है, लेकिन ये तो छुप रहा है। फिर डॉग ने उससे पूछा क्या हो गया? वो कहता है दिख नहीं रहा तेरे को, सामने वो भालू खड़ा है, वो अपन हम दोनों को खा लेगा, चुपचाप छुप जाओ। तो डॉग सरप्राइज हो गया, उसे लगा ये मेरे मास्टर कैसे बनेंगे, ये तो खुद ही डर। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. अब जब वहां से बेर चला गया तो बाहर निकल आया वुल्फ और डॉग को बोला कि चलो एक काम करते हैं, अब हम किसी ना किसी जानवर को ढूंढते हैं, हम उसे मारेंगे और खा जाएंगे, है ना, तो हम दोनों का पेट भर जाए। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. अब हुआ क्या यहाँ पे? सबसे पहले तो वुल्फ जो था, वुल्फ को उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वुल्फ ना डरपोक था और उसने बेयर को अपना मास्टर बना लिया, और बेयर ने बोला कि चलो हम किसी जानवर को खाने चलते हैं। अब इतने में जब वो गायों के आसपास पहुंचा तो गाय साउंड करने लगती ना, ओ ऐसे करके, और वो सब इधर उधर भाग रही थी, है ना। तो वो तो अच्छी हैवी होती है, तो कुचल के भी चली जाती है इनको, तो इन लोगों को छिपना पड़ा उनसे, गाय से जिनको ये खाने जा रहे थे।
उसके बाद डॉग फिर सरप्राइज हो गया. नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड द डॉग. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who's he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, then I'll say goodbye to you. Bear, I want a master who is stronger than anyone on earth. तो समझ में आई गया होगा आपको, जब वहां पे वो गाय लोग इधर उधर क्यों भाग रही थी, क्योंकि वहां लायन आ गया. बेर थक गया तो डॉग ने पूछा, भाई आप चुप क्यों रहे हो? तो वो कहता है, देख रही है तेरे को, देख वहां पे सामने लायन खड़ा है. वो कहता है, ये कौन है? वो कहता है, गधे, ये जंगल का सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है, इससे सब डरते हैं. तो कहता है, ठीक है, टाटा बाय बाय, मैं उसको अपना मास्टर बनाऊंगा. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर. द लॉयन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. के बाद जंगल के राजा के पास डॉग गया और उसने उनसे पूछा कि आप प्लीज मैं आपका सर्वेंट बन जाऊं. तो वो कहता चल ठीक है बन जा. और काफी समय तक वो उसको उसका सर्वेंट बन के रहने लगा. काफी टाइम हो गया, अच्छी जिंदगी जा रही थी डॉग की, क्योंकि कोई कंप्लेंट नहीं थी और वो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल भी था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं जाती, है ना. बट वन डे two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there, and then he began to back away very quietly. फिर एक दिन अचानक से रास्ते में चलते चलते लॉयन बहुत जोर से दहाड़ने लगा और उसने अपना पैर बहुत जोर से जमीन पे पटका, इतने जोर से कि जमीन पे गड्ढा हो गया. लेकिन उसके बाद वो पीछे हट गया. इस चीज को देख के तो डॉग सरप्राइज ही हो गया कि भैया लॉयन किससे डर. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog surprisingly. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we'll be in trouble. तो लायन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, और बेटर है कि हम यहाँ से निकल जाएं, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो डॉग समझ गया कि भाई शेर भी है जो किसी से डरता है, और वो कौन है? इंसान. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तब से लेकर आज तक जो डॉग है वो किनके साथ रहता है? मैन के साथ रहता है. और आज, हाँ, आज भी वो मैन के साथ ही रहता है. स्टोरी समझ में आ गई सबको? Yes, sir. मुझे Yes, sir. हाँ, आपको Yes, रीड, sir. हाँ ठीक है, आपको रीडिंग का पैटर्न समझ में आया, हमें कैसे रीड करने का भी तरीका होता है, और हमें बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए, ताकि हमें, कई बार तो हम रीडिंग से ही समझ जाते हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं होती कि मतलब क्या होगा. आप लोगों को ऐसा लगा भी होगा कहीं कहीं कि जब मैं रीड कर रहा हूँ तभी आपको समझ में आ गया होगा. यस सुन लो. Yes, sir. तो रीड भी ऐसे Yes, करो. sir. हाँ, तो रीड भी ऐसे करो कि रीडिंग से ही समझ में आ जाए, एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही ना पड़े. तब होगे सही मास्टर तुम लोग, तभी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाओगे. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इसके. ठीक है,